नमस्कार दोस्तों मैं समीर चतुर्वेदी। आज हम बात करने वाले हैं कि लाइपोमा को हमेशा के लिए किस तरह से मैनेज करना है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहा है कि लाइपोमा ख़त्म होने के बाद दोबारा आए ना, उसके लिए क्या करना होगा, कि हम दोबारा जिम कर पाएंगे या दोबारा हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले पाएंगे, क्या हम दोबारा नॉनवेज ले पाएंगे। ये सब बातें बार बार लोग कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अपने डाइट को हमेशा के लिए रखना है, किस तरह से हम अपना ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनका लाइपोमा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे कि हम बात करें कि बहुत से लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो लोग ये नहीं समझ पाते कि होम्योपैथिक दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि जिनका लाइपोमा होम्योपैथिक दवा से भी ठीक हुआ है और बहुत से लोगों का लाइपोमा ठीक नहीं हुआ है होम्योपैथिक दवा से। बहुत से लोग आयुर्वेदिक दवा को बारे में भी बताते हैं कि हमारा आयुर्वेदिक दवा से ठीक हुआ है, और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा आयुर्वेदिक दवा से ठीक नहीं हुआ है। जैसे कि आयुर्वेदिक दवा में बहुत से लोग बोलते हैं हमने कचनार गूगल लिया है, वृद्धि बाधिता बटी लिया है, किशोर गूगल लिया है, योगराज गूगल लिया है, गोमूत्र लिया है, हल्दी पी है, चूना खाया है। तो बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और बहुत से लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसमें सूट होने के ऊपर होता है दोस्तों कि किसको सूट होता है, किसको सूट नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर सूट हो गया तो आपको भी सूट हो जाएगा और आपका लाइपोमा उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लाइपोमा आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि आपने कचनार गूगल वृद्धि बाधिता बटी लिया या होम्योपैथिक की दवा ली और आपकी स्किन पतला होना शुरू हो गया और आपका लाइपोमा सॉफ्ट होना शुरू हो गया, तो आप समझ जाइए कि दवा काम कर रही है। अब ऐसा नहीं होता है कि 2-3 महीने में आपका लाइपोमा कम हो जाए या ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2-3 महीने में अगर आपका लाइपोमा कम हो रहा है तो उसमें से आपकी 100% में से 20% लोगों में ही गिनती है कि 2-3 महीने में लाइपोमा थोड़ा बहुत कम होता है। 10%, 20%, 40%, 50% 2-3 महीने में ठीक होता है। कई लोगों का 3-4 महीने में भी ठीक नहीं होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो आपको समझना होगा कि हर किसी का ट्रीटमेंट हर किसी को सूट होने पर अलग अलग कंडीशन होती है। किसी को जल्दी सूट करता है, किसी को लेट में सूट करता है, किसी को होम्योपैथिक दवा से भी ठीक हो जाता है, किसी का आयुर्वेदिक दवा से भी ठीक हो जाता है, किसी का एलोपैथिक दवा से भी ठीक हो जाता है, और कई लोगों का सर्जरी के बाद भी दोबारा आता है। कई लोग सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी के बाद भी दोबारा आता है। तो बात हम यही करने वाले हैं कि लाइफ टाइम हमको कैसे मैनेज करना है कि हमारा लाइपोमा अगर मान लो हम सर्जरी करवाते हैं या हमने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा से ठीक कर लिया तो दोबारा हमारा लाइपोमा आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों जवाब यह है कि लाइपोमा दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि लाइपोमा एक ऐसा दोष है जो हमारे गंदे रूटीन, गलत रूटीन के कारण होता है। यह कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह ज़्यादा खाने से हमारे बॉडी में मोटापा बढ़ जाता है, ठंडी चीज़ खाने से कफ बढ़ जाता है, गर्म चीज़ खाने से पित्त बढ़ जाता है, उसी तरह लाइपोमा ऐसी कंडीशन है कि जो व्यक्ति बार बार हमेशा खाते रहते हैं, जिन लोगों को खाने का कोई रूटीन नहीं होता है, जिन लोगों को हाई प्रोटीन की आदत होती है, जिन लोगों को हाई प्रोटीन लेने की आदत होती है, ज़्यादा आलसी लोग रहते हैं, या जो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा उपयोग करते हैं, कई तरह के दोष होते हैं दोस्तों जिस तरह से लाइपोमा बनने लगता है। तो यह कोई बीमारी नहीं है, एक दोष है जो हमारी गलत रूटीन की वजह से हमको मिलता है। अधिकतर मैंने देखा है कि जिम वालों को 50 से 60% जिम वालों को होता है, और बाकी ज़्यादा जो खाने वाले होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, उन लोगों को होता है। कई लोगों को जेनेटिक होता है, जेनेटिक वालों को लाइपोमा होने के चांसेस जल्दी होते हैं अगर उनका रूटीन थोड़ा बहुत भी गलत है। तो सबको ये समझना है कि लाइपोमा को अगर आप ठीक रखना चाहते हैं जिंदगी भर, तो आपको हमेशा डाइट पर ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि लाइपोमा ठीक होने के बाद आप अपनी डाइट को बढ़ा लोगे, नॉनवेज शुरू कर दोगे, जिम शुरू कर दोगे, प्रोटीन शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एक ऐसी बीमारी है कि हमको ज़िंदगी भर ध्यान रखना होगा। ये दोस्तों मैं किसी किताब से पढ़ के आपको कुछ नहीं बताता हूँ, मेरी जो बातें हैं पूरी एक्सपीरियंस वाली बातें हैं। मैं जो अपने 5-6 साल से जो अपने ऊपर और लोगों के ऊपर और जो हमारे पारिवारिक काम है हमारा आयुर्वेद का, वो सब देखते हुए जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो सब चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। लाइपोमा को लेकर तो कहीं पर ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, केवल सर्जरी इसके बारे में बताया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया है। और सर्जरी के बाद भी ये दोबारा बढ़ने लगता है, बढ़ता ही है। जिस जगह सर्जरी हुई है उस जगह नहीं बढ़ता, लेकिन दूसरी जगह नया आता है। तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आपको खाने पीने पे ध्यान रखना होगा,
व्यायाम करना होगा, फैटी चीज़ें आपको नहीं खानी है, ये सब चीज़ें बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिम नहीं कर सकते ठीक होने के बाद भी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप जिम करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी बॉडी में देख के आपको बोलता हूँ आप जिम किए हो, और अगर आप जिम वाले होते हो तो मैं आपको साफ मना कर देता हूँ कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप होम्योपैथिक में ट्राई करो या दूसरी जगह आयुर्वेद में ट्राई करो, क्योंकि बहुत से लोग बहस भी करते हैं कि जिम से लाइपोमा ठीक हो जाएगा। कई लोग कमेंट करते हैं ये सेट लगाइए, वो सेट लगाइए, प्रोटीन लीजिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि लाइपोमा जिम से बढ़ता है। जिम से हमारा फैट कम होता है लेकिन लाइपोमा बढ़ता है। लाइपोमा फैट नहीं, हार्ड टिश्यू है। बहुत से लोग आते हैं हमसे बोलते हैं कि सर हम जिम कर रहे हैं, हमारा जिम ट्रेनर ने बोला है कि आप प्रोटीन आइसोलेट यूज़ कीजिए, प्रोटीन यूज़ कीजिए और स्किन को पतला कीजिए, आपका लाइपोमा ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। स्किन पतला करने से आपकी बॉडी का फैट जरूर कम हो जाएगा लेकिन लाइपोमा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइपोमा जहाँ हार्ड होना शुरू होता है लाइपोमा बढ़ना शुरू होता है। जिस तरह मसल्स हमारी बढ़ने लगती है प्रोटीन से, उसी तरह हमारा लाइपोमा भी बढ़ने लगता है हाई प्रोटीन की वजह से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर लाइपोमा ठीक हो गया है या आपने सर्जरी करवाई है, फिर भी आपको हमेशा लाइपोमा को रोकने के लिए ट्रीटमेंट लेना होगा। लाइपोमा को ठीक करने के लिए रूटीन जो होते हैं, जो योगा होते हैं, जो एक्सरसाइज होते हैं, वो सब करना होगा और इसको बिल्कुल माइंड से नहीं निकाल सकते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब लाइपोमा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, मिल गई ये चीज़ जिस व्यक्ति को, उसको अपना जीवन फिजिकली चीज़ों से तो हटाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को डिफेंस में जॉब करने में परेशानी होती है। कई लोगों के सपने होते हैं कि हम आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं या किसी भी प्रकार की डिफेंस जॉब करें, लेकिन सपने टूट जाते हैं। दोस्तों मेरा भी सपना टूटा। मैं एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता था और आधे अधूरे कंडीशन में मुझे लाइपोमा आया और मेरा ये सपना टूट गया। दोस्तों मैं अपनी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस लिया हूँ, सिर्फ एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ, जो मैंने महसूस किया, जितने लोगों का ट्रीटमेंट किया, लोगों से जो एक्सपीरियंस मिला, जो मैंने अपने ऊपर ट्रीटमेंट किया, अपने ऊपर मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, वो सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहुत से लोग ट्रीटमेंट का असर भी नहीं समझ पाते हैं। कई लोग मोटी स्किन वाले ट्रीटमेंट करते हैं और जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका स्किन पतली होती है। जब स्किन पतली होती है लाइपोमा उनकी स्किन में छोटे छोटे जो रहते हैं उनको पता चलता है, तो वो लोग बोलते हैं कि लाइपोमा बढ़ रहा है। बहुत से लोग होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट कराया, आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराया और मुझसे बोलते हैं सर हम होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमारा लाइपोमा बढ़ने लग गया है। तो भाई लाइपोमा कम करने की दवा है, बढ़ाने की दवा नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे लाइपोमा बढ़ेगा। तो आप ऐसा दोष मत दीजिए कि लाइपोमा की दवा खाने से लाइपोमा बढ़ गया। बहुत से लोग बोलते हैं सर हम होम्योपैथिक की दवा किए थे, 15 दिन यूज़ किए, हमारा लाइपोमा बढ़ने लगा था, या जब से हम लाइपोमा की दवा लिए थे तब से उसके बाद मेरा लाइपोमा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपने रूटीन पर ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट पर ध्यान रखना होगा। क्या रूटीन कर रहे हो आप, किस तरह की आप दिनचर्या है आपकी, किस तरह की डाइट है, कितना प्रोटीन अपनी बॉडी में डाल रहे हो। लाइपोमा पेशेंट हाई प्रोटीन नहीं ले सकता दोस्तों, केवल नेचुरल प्रोटीन ले सकता है, जैसे कि चने से, दालों से, रोटी सब्जी चावल फल सलाद से। अगर एनिमल प्रोटीन की बात करें तो एनिमल प्रोटीन में हाई प्रोटीन होता है दोस्तों। नेचुरल प्रोटीन तो होता है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो लाइपोमा ट्रीटमेंट जब फ़ायदा होता है तो उसको पहले आपको समझना होगा कि लाइपोमा का जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो हमारा वेट भी कम होता है, स्किन भी पतली होती है। कभी कभी हमको नए लाइपोमा हमारे ज़्यादा उभरने लगते हैं, नए लाइपोमा हमको पता लगने लगते हैं कि हमारी स्किन पतली हो रही है, तो छोटे छोटे जो छुपे हुए लाइपोमा होते हैं वो पता चलने लगते हैं। जो लाइपोमा है उसकी स्किन जब पतली होती है तो वो ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है, ज़्यादा सॉफ्ट होने लगता है, कभी कभी ज़्यादा दिखाई भी देने लगता है, तो लोग वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा समझिए कि स्किन पतली हो रही है तो आपका लाइपोमा ज़्यादा विजिबल होगा। वही बात मैं बोलता हूँ जिम वालों से कि लाइपोमा स्किन पतला होने से ज़्यादा दिखता है, ठीक नहीं होता है, इसलिए आप जिम मत कराइए, क्योंकि जब लाइपोमा हार्ड होगा तो ज़्यादा बढ़ेगा और दिखाई देगा। इसलिए जिम का सपना बंद कर दीजिए। जो लोग जिम के कारण सोच रहे हैं कि हम जिम से ठीक कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। मैं खुद एक बॉडी बिल्डर रहा हूँ, मुझे सारे एक्सपीरियंस है। ऐसा होता तो मैं आज बॉडी बिल्डर बन जाता और पूरी स्किन पतली करके, हाई प्रोटीन्स यूज़ करके, हाई एस्टेरॉइड्स यूज़ करके अपने लाइपोमा को ठीक कर लेता। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, ये सब चीज़ें मुझे छोड़ना पड़ा। सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो आप इस सब चीज़ों को समझिए, इस तरह से फॉलो करिए। लाइपोमा ठीक हो गया है तो उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है
खाने पे खाना मत खाइए। शरीर तगड़े होने के लिए, शरीर को मोटा करने पे मत भागिए, क्योंकि जिसको लाइपोमा हो गया आप इस भूल जाइए कि आप हेल्थी पर्सन रह पाओगे, आप बॉडी बिल्डर बन पाओगे या मस्कुलर शरीर आप बना पाओगे। आप एक नॉर्मल फिटनेस कर सकते हो। अगर आप जिम करना चाहते हो तो हल्का सा रनिंग करिए, 10 मिनट रनिंग करिए, 10 मिनट साइकिल करिए, एक सेट बाइसेप का लगाइए, एक सेट ट्राइसेप का लगाइए, एक सेट लेग का लगाइए, एक सेट चेस्ट का लगाइए, एक सेट शोल्डर का लगाइए। इस तरह से आप जिम को फिटनेस के रूप में आप कर सकते हो। लेकिन आप मस्कुलिंग के रूप में अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने साथ गलती कर रहे होगे और बोलोगे हमारा लाइपोमा दोबारा बढ़ने लग गया, क्योंकि ये हमारे बॉडी का दोष है। दोस्तों, हम लाइपोमा को ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन दोबारा होने से नहीं रोक सकते। अगर आप गलत रूटीन करोगे तो दोबारा भी होगा। एक बार रुक गया, ठीक हो गया, उसके बाद अगर आप अपने रूटीन को वही उसी तरह से हल्का फुल्का डाइट बढ़ाते हो, दवा बंद करते हो, तो आपका शरीर थोड़ा अपने आप हेल्थी हो जाएगा और आपका डाइट भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्थ बना लो। दोस्तों, मैं भी तो अपनी हेल्थ बना सकता था। मेरी पहले की आप देखिएगा फोटो और अभी की फोटो देखिएगा, मेरी पूरी मस्कुलरिटी चली गई। केवल हाथ आपको दिख रहे हैं जो वो थोड़े से मोटे मोटे, लेकिन मस्कुलरिटी मेरी चली गई। जो मेरी नसों का उभार दिखता था, जो हाथों में कटिंग दिखती थी, वो सब जो बॉडी बिल्डर की तरह हाथ दिखते थे, वो सारा चला गया। मैं चाहूँ तो करने को भी शौक कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन क्यों नहीं करता हूँ। यही कारण है दोस्तों कि जिम करने से लाइपोमा दोबारा आते हैं। मसल्स हार्ड होने लगती है, मसल्स फैट इकट्ठा होने लगता है। जब जिम छूटती है तो वही फैट जब अपनी जगह पे जाकर नहीं स्टोरेज होता है तो वही गांठ के रूप में स्टोरेज हो जाता है, फिर हार्ड होकर वह बढ़ने लगता है। बहुत से कारण है दोस्तों इसमें। तो आपको समझना होगा कि लाइपोमा का ट्रीटमेंट आसान नहीं है, जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। इसको ठीक होने में टाइम लगता है और हर किसी का अलग अलग कंडीशन है। किसी का 2 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 1 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को तो 6 महीने से के बाद ही रिजल्ट मिलता है। जिन लोगों का लाइपोमा बहुत पुराना हो गया है, अगर 6-8 साल पुराना हो गया है और जिम किया हुआ व्यक्ति है, तो आप भूल जाइए कि आपको 4 महीने के पहले रिजल्ट मिलेगा, 4 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो मैं जिम वालों को मना ही कर देता हूं कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप बहुत से लोग देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि हाँ, हम उनको मना किए हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनको मैं ट्रीटमेंट के लिए मना किया हूं तो वो लोग गलत बात भी करते हैं कि यूट्यूब पे के टाइम पास करने के लिए वीडियो डाल रहे हो, व्यूअर्स के लिए वीडियो डाल रहे हो, जब आपको कुछ बताना नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं झूठ बोले कि अगर आपका ट्रीटमेंट करूँ और आपका पैसा लूँ, आपको दवा लूँ, आप ठीक नहीं हो, तो बताइए आप मुझे भी गाली दोगे और आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करोगे। तो मैं गलत करता हूँ कि सही करता हूँ, आप खुद बताइए। इस चीज़ को समझिए दोस्तों। मैं आपको अगर सही बता रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सही बता रहा हूँ। और फिर लोगों के अंदर पेशेंस भी नहीं होता कि 4 महीने तक अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 10% ही रिजल्ट मिल रहा है, तो हमको ट्रीटमेंट लंबा करना है। फिर वो बहसबाजी करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इससे अच्छा दोस्तों मेरे लिए ये होता है कि मैं बहसबाजी से बचूं, लड़ाई झगड़े से बचूं और उनको साफ मना कर दूं कि सर ये ठीक नहीं हो पाएगा मुझसे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, तो आपको समझना होगा और हमेशा के लिए डाइट को फॉलो करना होगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट जो ट्रीटमेंट में शुरुआत में 3-4 महीने रहती है, वो स्ट्रिक्ट डाइट रहती है। फिर मैं आप लोगों की डाइट सबकी बढ़ाता हूँ, सबको ड्राई फ्रूट्स भी स्टार्ट करवाता हूँ, घी भी स्टार्ट करवाता हूँ, थोड़ा शुगर भी स्टार्ट करवाता हूँ। फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वही दवा, फिर घी वाली दवा आपको स्टार्ट करवाता हूँ। सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, घी वाली दवा स्टार्ट होती है, ओनली एक ही दवा चलती है, फिर बाकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी बदलता है दोस्तों, डाइट भी बढ़ जाती है, तो आपको ये चीज़ रहना पड़ेगा। और दोस्तों, लाइपोमा ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी उनको आती है जो लाइपोमा डेली देखते हैं। ये चीज़ ऐसी है कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए, ट्रीटमेंट लेते रहिए, उसमें ध्यान मत दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि हम अपना रूटीन किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। और 1-2 महीने में आप लाइपोमा की फ़ोटो खींच के देखिए कि आपका लाइपोमा बैठा है कि नहीं। हाँ दोस्तों, मैं एक बात और बता दूँ, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि गांठ छोटी होती है। दोस्तों, गांठ कभी छोटी नहीं होती है लाइपोमा के ट्रीटमेंट में। किसी भी पैथी से आप ट्रीटमेंट करवाइए। आप सोच रहे हो कि आपकी गांठ पकड़ के देख रहे हो और वो छोटी नहीं हो रही है, तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता है। हमारे शरीर में एक हार्ड टिश्यू है, वो अकेला छोटा हो और आपका शरीर ही छोटा ना हो, ऐसा कैसे होगा। दोस्तों, लाइपोमा की गांठ सॉफ्ट होती है, नीचे बैठती है, दबती है, उसका जो उभार है, फूलापन है, वो फूलापन दबने लगता है और सॉफ्ट होते होते वो हमारे मांस में मिल जाता है। मिलने का जो समय होता है वो लंबा होता है, कम समय में इतना नहीं होता है। कोई भी हार्ड टिश्यू आपके शरीर के मांस जैसा जल्दी हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। हार्ड टिश्यू को हमारे शरीर के मांस की तरह बनने में टाइम लगता है।
जिस तरह से लाइपोमा को बढ़ने में टाइम लगता है 2-4 साल 6 साल, उसी तरह से धीरे धीरे ठीक होने में भी टाइम लगता है। और लाइपोमा की साइज़ कभी छोटी नहीं होती दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। जब भी ट्रीटमेंट चलता है, स्किन पतली होती है तो लाइपोमा का उभार भी आता है। 2-3 महीने पहले लाइपोमा दिखने ज़्यादा लगता है, फिर 2-3 महीने के बाद लाइपोमा दबना शुरू हो जाता है। जब आपकी डाइट बढ़ती है तो लाइपोमा का उभार भी उससे पहले से भी कम दिखने लगता है, मतलब आपका पहले से ज़्यादा दब जाता है, अंदर दिखना ही बंद हो जाता है। फिर अंदर जाने के बाद भी स्किन में मिलने में टाइम लगता है, वही पीरियड लंबा होता है। अंदर तो आपका लाइपोमा 1-8 साल के अंदर पूरा चला जाता है, लेकिन स्किन में मिलने का जो समय रहता है उसमें 1.5 साल 2 साल भी लग जाती है दोस्तों। तो समय लगता है, इस चीज़ को समझिए। ट्रीटमेंट में 2-3 महीने की उम्मीद मत करिए दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कई लोगों का 2-3 महीने में रुकता भी नहीं है, मतलब रुक जाएगा लेकिन अचानक ऐसा होता है कि कोई गांठ एक नई आ गई। तो दोस्तों कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो हर चीज़ अलग अलग शरीर के ऊपर होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, वो सोचते हैं हम 6 महीने में ठीक कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिल्कुल डाइट कम कर देते हैं। मैं डाइट उनकी बढ़वाता हूँ फिर भी डाइट कम नहीं करते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। अगर हमारी आंतों के अंदर रूखापन आ जाता है डाइट कम करने की वजह से, तो भी हमारा लाइपोमा बढ़ने लगता है, नई लाइपोमा आने लगता है। मैं लोगों को घी ऐड करवाता हूँ, घी बढ़वाता हूँ। 2 महीने के बाद मैं बोलता हूँ दही लीजिए, घी लीजिए। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमारी आंतों के अंदर रूखापन ना आए, हमारे आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसकी वजह से चिकनाहट बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं घी डलवाने लगता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं बोलूँगा घी मत लीजिए, घी लीजिए, तो बोलेंगे सर हम घी नहीं लेंगे, हमारा लाइपोमा बढ़ जाएगा। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, नहीं बढ़ता है। दवा के साथ आप कितना भी घी खाओगे आपको मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अपनी दवा ऐसी है, आप कितना भी फैट खाओगे फैट नहीं बढ़ेगा। लेकिन 1-2 चम्मच घी लेने में भी उनको लगता है कि हमारा लाइपोमा बढ़ जाएगा। वो लोग घी नहीं लेते हैं, दही नहीं लेते हैं, और बहुत ज़्यादा शरीर सूख जाता है तो भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो भी उनका लाइपोमा नया आता है। कारण वही है आंतों में रूखापन और उनका डाइजेशन सिस्टम का बिगड़ना। तो जिस तरह से मैं बताता हूँ दोस्तों, कई सालों का, कई लोगों का एक्सपीरियंस है। मैं आपको जो बताता हूँ आप बात मान लिया करो, बहस मत किया करो, क्योंकि आप बहस करोगे फिर मैं आपको यही बोलूँगा सर आप ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए, मत करवाइए और कहीं करवाइए। क्योंकि दोस्तों आप जब मेरे पास आते हो, मैं खुद बोलता हूँ आपको कि आप होम्योपैथिक में पहले ट्राई कर लीजिए, आयुर्वेद में ट्राई कर लीजिए, जब कहीं पर ठीक नहीं होगा उसके बाद मेरे पास आइएगा। फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है दोस्तों कि आप किसी और तरीके से ठीक करो। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं सर आप हमारी सर्जरी कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने कहा कि सर मैं सर्जरी नहीं करता हूं जब तक आपका लाइपोमा नहीं रुकेगा, लाइपोमा का कम से कम 30% आपका कम नहीं होगा, जब तक मैं आपका लाइपोमा का सर्जरी नहीं कर सकता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं सर सर्जरी कर दीजिए उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू कर लेंगे। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं करता हूं, ना मैं किसी को ऐसा सजेशन देता हूं कि पहले सर्जरी करवाओ उसके बाद ट्रीटमेंट करो। मैं बोलता हूं कि पहले आप रोकिए उसको ट्रीटमेंट करिए। बहुत से लोग बोलते हैं सर हम ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इतना हमारा पास टाइम नहीं रहता है, जॉब में बिजी रहते तो हम क्या करें। तो मैं उन लोगों को बोलता हूं कि आप 6 महीने से 8 महीने ट्रीटमेंट करिए। 6 से 8 महीने में आपका लाइपोमा रुक जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके बाद आप सर्जरी करवा सकते हो। सर्जरी के बाद फिर आपका लाइपोमा बढ़ेगा नहीं। उसके बाद फिर आप अपनी डाइट को ध्यान रखिएगा, डाइट ध्यान रखिएगा। लाइपोमा की जो डाइट होती है, लाइपोमा की रूटीन जो रहते हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप कम से कम 6 से 8 महीने ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद सर्जरी करवाइए। दोस्तों बात को समझना होगा, लाइपोमा ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से होगा। ये बीमारी 2-3 महीने में पूरी तरह से ठीक होने वाली नहीं है। 2-3 महीने में कम हो सकता है, लेकिन आपका पूरी तरह से अगर आप उम्मीद करोगे तो ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए टाइम लगेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर हम रनिंग नहीं करना चाहते, हम डाइट नहीं करना चाहते, हम पतले बहुत हो जा रहे हैं, हम क्या करें। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ जो आपको ऐसा पतला करवा रहा हूँ कि आपको इस तरह की डाइट करवा रहा हूँ। जो लोगों का एक्सपीरियंस मिला है, जो मुझे अपने ऊपर एक्सपीरियंस मिला है, जिस तरह से मैं ठीक किया हूँ और लोग ठीक किए हैं, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। और जो गलतियों से लोगों के लाइपोमा बढ़ते हैं, जो गलतियों से लाइपोमा में प्रॉब्लम होती है, वो सब मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए आप रेगुलर करें, बात मान के करें, समझ के करें। आपको भी कोऑपरेट करना होगा दोस्तों मेरे साथ। आप जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको सब पता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। ट्रीटमेंट दवा में तो बोलता हूँ 4 महीने के लिए, लेकिन दवा में 5 से 6 महीने की देता हूँ उन लोगों को। और बीच में जो भी बनता है, सर्जरी वाले भी बहुत से लोग आए, ऐसे भी बहुत से लोग आए हैं कि मैंने कम से कम पैसे में सर्जरी की, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लिया। क्योंकि एक बार जो व्यक्ति जब जुड़ जाता है तो उससे फिर लगाव बढ़ जाता है। अपना समझ के मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो उनको डांट देता हूँ मैं, और उनको मना भी कर देता हूँ मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों कारण वही है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, आपके और अपने नाम के लिए करता हूँ, कि कोई ये ना बोल पाए कि समीर सर के द्वारा लाइपोमा ठीक नहीं हो पाया। बस मेरे लिए इतना बहुत है दोस्तों
क्योंकि पैसे के लिए अकेला काम करता तो मैं बोल देता आओ सर्जरी भी करवा लो, दवा भी ले लो, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति को लंबे समय तक लोगों से जुड़ के रहना है, काम करना है, तो वह सत्य बोलेगा तभी चल पाएगा और विश्वास बना पाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ को समझिए आप। और अगर आपको कुछ और भी कन्फ्यूज़न है, कुछ और भी पूछना चाहते हैं लाइपोमा के लेकर, तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियो बना के आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, क्योंकि कन्फ्यूजन अगर रहेगा तो आप ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे और ट्रीटमेंट को विश्वास से नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं हमारा माइंड का कनेक्शन भी रहता है दवा के साथ। विश्वास अगर बढ़ेगा तो हमको दवा भी काम करेगी। अगर आप डाउट के साथ कोई दवा लेते हो तो शायद आपको असर दिखेगा भी, लेकिन आप उस असर को देख नहीं पाओगे। तो आप मुझे ज़रूर बताएं, बात करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।